Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to you our YouTube channel Let's Learn with Tahir. My dear friends, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है रिसेंटली ही, उसके कंप्यूटर सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये टोटल इसमें जो है वो 15 मार्क्स की वेटेज थी इसकी कंप्यूटर सेक्शन की। तो पहली वीडियो जो हम डिस्कस किया था उसके अंदर हमने जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर जो है वो 25 मार्क्स का था, तो वो हमने डिस्कस किए थे पहले वीडियो के अंदर। तो आज जो है वो हम कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। 15 मार्क्स का जो था कंप्यूटर पूछा गया था हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के अंदर। साथ ही में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी हर एक ऑप्शन के साथ। और आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है वो ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो है वो आप अपना आंसर जो है वो चूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो ये कंप्यूटर से पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 56 में, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ प्रॉक्सी सर्वर। जो एक प्रॉक्सी सर्वर होती है, जो एक प्रॉक्सी सर्वर है उसका जो मेन पर्पस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसका जो मेन एम है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव और मेन एम होता है, मेन पर्पस क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर का। तो इसकी जो आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, टू फिल्टर रिक्वेस्ट एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। ये क्या करता है, रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है और इम्प्रूव करता है सिक्योरिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, विच यूनिट इज यूज टू मेजर डेटा ट्रांसफर स्पीड इन नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के अंदर जो है वो कौन सा यूनिट जो है वो डेटा ट्रांसफर के लिए जो है वो मेजर किया जाता है। कौन सा यूनिट जो है जो मेजर करता है नेटवर्क स्पीड्स इन ट्रांसफर स्पीड्स इन नेटवर्क्स के अंदर जो है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड जो है ये यूनिट होता है जो मेजर करता है क्या, ट्रांसफर स्पीड नेटवर्क के अंदर। ठीक है जी। ऑप्शन ए में पूछा गया हर्ट्ज। तो हर्ट्ज क्या करता है, सीपीयू की जो है वो, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसकी स्पीड जो है वो प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट होता है, हर्ट्ज जो है ये होता है। और बिट्स पर सेकंड जो है ये किसके लिए होता है, ये ट्रांसफर स्पीड होती है नेटवर्क के अंदर, उसको जो है वो मेजर करने का यूनिट होता है। ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है, एक कंप्यूटर के अंदर जो कंपाइलर है उसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन होता है जी, जो एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको ये क्या करता है, मैकेनिकल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। असेंबलर जो है यहाँ पे होता है असेंबलर। असेंबलर क्या काम का क्या होता है, असेंबलर जो होता है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज में जो है करता है, मशीन लैंग्वेज में, सॉरी असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जो है ये मशीन लैंग्वेज में करता है ये कन्वर्ट और ट्रांसलेट करता है। और जो कंपाइलर है वो क्या करता है, हाई लेवल को जो है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो ट्रांसलेट जो है वो क्या करता है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट डज एथिकल हैकिंग मीन्स। एथिकल हैकिंग का क्या मतलब है जी। तो एथिकल हैकिंग का मतलब होता है जी, यूजिंग हैकिंग स्किल्स टू इम्प्रूव सिक्योरिटी। क्या करना है, जो हैकिंग स्किल्स होते हैं उनको यूज करके सिक्योरिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है जी, एथिकल हैकिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैप्चा इन साइबर सिक्योरिटी। आपने सबने देखा होगा जब भी हम जो है वो किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, अपना फॉर्म वगैरह जब फिलअप करते हैं तो वहाँ पे जो है कैप्चे का ऑप्शन होता है, तो कैप्चा आपको जो है फिल करना होता है। तो ये पूछ रहा है कि कैप्चा का क्या रोल होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है। तो ये क्या करता है जी, ये करता है टू प्रिवेंट ऑटोमेटिक बोट्स फ्रॉम एक्सेसिंग सिस्टम्स। जो बोट्स होता है वो ऑटोमेटिक जो है वो एक्सेस कर लेता है सिस्टम्स को, उससे प्रिवेंट होने के लिए, उससे बचने के लिए कैप्चा जो है वो हमें क्या करते हैं, कैप्चा को फिल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ 3D प्रिंटिंग। जो प्राइमरी पर्पज है 3D प्रिंटिंग का, वो पर्पज क्या होता है, 3D प्रिंटिंग का प्राइमरी पर्पज क्या होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट रहेगा, क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या है जी, क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स प्राइमरी पर्पज होता है किसका, 3D प्रिंटिंग का। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा गया है जी, व्हाट डज द टर्म बायोमेट्रिक्स रेफर्स टू।
जो बायोमेट्रिक्स है इस टर्म का क्या मतलब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर रहने वाला है वो है जी ए। आंसर ए जो है मेजरिंग बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, मेजरिंग बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज। अगर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी यानी कलर के अंदर आपको प्रोड्यूस करनी है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? क्या RGB मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी, प्लॉटर की, इंकजेट प्रिंटर की, लेज़र प्रिंटर की? तो मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन काफ़ी सारे बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट था, तो इसका मैंने खुद जो है वो जो आंसर मार्क किया था वो किया था बी, प्लॉटर किया था। लेकिन JKSSP की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उस पर जो है वो आंसर उन्होंने जो है वो आंसर की पे सी बताया हुआ है। तो अभी देखते हैं रिप्रेजेंटेशन काफ़ी जो है इस क्वेश्चन की भी रिप्रेजेंटेशन बनती थी। तो काफ़ी सारे बच्चों ने जो इसका प्लाटर भी किया है, काफ़ी सारे बच्चों ने इंकजेट प्रिंटर भी किया है इसका। तो रिप्रेजेंटेशन डाली है, उसके बाद देखते हैं आप फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसका क्वेश्चन का पता चलेगा कि इसका ऑप्शन क्या है। तो मेरे हिसाब से तो इसका जो है वो ऑप्शन बी रहना चाहिए, प्लॉटर रहना चाहिए। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो आपने क्या किया इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मीनिंग ऑफ रेम। रेम जो है क्या होती है, रेम की अगर हम बात करें तो रेम जो है ये क्या होती है जी, ये बोथ होती है, इट इज़ द मेमोरी विच बोथ रीड एंड राइट। रीड एंड राइट करने का काम किसका होता है, रेम का। और जो रूम होती है, रूम जो है वो सिर्फ क्या करती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। लेकिन जो रेम होती है ये क्या होती है, रीड और राइट मेमोरी होती है। इसको हम फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं, फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं जी, फिजिकल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, डिस्प्ले मेमोरी भी इसको कहते हैं, डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं, फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं इसको। ये सब नाम किसके हैं, ये हैं जी रैम के। रैम जो है क्या है, इट इज़ अ मेमोरी विच बोथ रीड एंड रीडन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर द बायोस। बायोस जो है वो किस मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर होता है, क्या वो रोम में होता है, क्या रैम में होता है, क्या हार्ड डिस्क में होता है, क्या SSD में होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन ए, रूम। बायोस जो है वो कहाँ पे होता है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये क्वेश्चन पे पूछा गया था जो कश्मीर डिवीजन का हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे बायोस की फुल फॉर्म क्या है। तो बायोस की फुल फॉर्म जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और जो रूम है, ये रूम जो है ये कंटेन करता है किसको, बायोस को। बायोस कहाँ स्टोर होता है, रूम के अंदर होता है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पर डी है एक दिया गया SSD। मुझे आप कमेंट बॉक्स में जो है SSD की फुल फॉर्म बताएंगे, SSD की फुल फॉर्म क्या होती है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस इन अ कंप्यूटर। एक अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस जो है वो कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऑप्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। तो ये होता है जी ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद ऑप्शन बी में पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए रहेगा। ऑप्शन बी में पूछा गया CU, इसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद ऑप्शन सी में पूछा गया रैम, रीड ऑनली मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी। उसके बाद है डी में पूछा गया है रोम, रीड ओनली मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, व्हाट इज ए सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जो है ये क्या होती है, क्या एरर इन लॉजिक के अंदर होता है, क्या एरर इन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के अंदर होता है, क्या एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के अंदर होता है, जब CPU जो है वो किसी इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है क्या उस वक्त ये एरर होता है, या एरर ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट के जरिए होता है। तो ये होता है जी ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, एरर इन प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अंदर जो एरर होता है उसमें जो है सिंटैक्स एरर जो है उसको कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 68, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योरली ब्रोज वेबसाइट। कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज किया जाता है सिक्योरली एक ब्रोज वेबसाइट को जो है, सिक्योरली ब्रोज वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो इस्तेमाल होता है। क्या वो HTTP होता है, क्या FTP होता है, क्या HTTPS होता है, क्या SMTP होता है। तो ये होता है जी ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर जो है ये सिक्योर का पूछा है तो हमने यही करना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये यूज होता है किसके लिए, सिक्योरली ब्रोज वेबसाइट्स के लिए। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ए में पूछा गया है जी HTTP, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
क्या है इसकी फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद ऑप्शन बी में पूछा गया है FTP, तो इसकी होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और उसके बाद ऑप्शन डी में पूछा गया है SMTP, तो इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग डिवाइस इज अ वोलेटाइल स्टोरेज। कौन सा जो है वो वोलेटाइल स्टोरेज होती है, कौन सा डिवाइस होता है? तो वोलेटाइल मैंने आपको बताया है कि रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, फिजिकल मेमोरी होती है, डिस्प्ले मेमोरी होती है, रीड एंड राइट मेमोरी होती है। तो ये रैम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 69 जो है वो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये परमानेंट मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क की सारी क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कंप्यूटर सेक्शन का। व्हाट डज URL इंक्लूड? जो URL, काफ़ी सारे पहले जो एग्जाम हुए आज से पहले, दिन ब दिन जो है वो कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, दिन ब दिन जो है वो डिफिकल्टी लेवल एग्जाम की जो है बढ़ती जा रही है। काफ़ी सारे पेपर जो आज से पहले मैंने दिए हैं उनमें जो है URL की फुल फॉर्म पूछते थे, लेकिन इस बार पूछ लिया कि URL में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें। ठीक है जी। और इसमें ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है डोमेन नेम, ऑप्शन सी है पाथ टू दिस रिसोर्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी चीज़ें जो है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है उसमें जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रोटोकॉल भी होता है, डोमेन नेम भी होता है, पाथ टू द रिसोर्स भी होता है, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। आई होप माय डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। सो नई वीडियो में जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम कोड वर्क जो है कोड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो है वो डिस्कस करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।